Hello everyone. Students, today I'm going to revise our first chapter from the book It So Happened. And in this chapter, we read about a camel. In the starting of this world, how he behaved. He didn't work for man. He always stayed in laziness, so that he is unable to compensate for those 3 days which he spent lazily in the starting of this world. So I'm going to revise this story. We will read it briefly. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel, and he lived in the middle of the howling desert because he didn't want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump, and no more. जब स्टार्टिंग में जब ये संसार बिल्कुल नया था, इसकी शुरुआत हुई थी, तब एनिमल्स ने इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था। और वहाँ पर एक कैमल भी था, और कैमल जो है एक डेजर्ट के बीच में रहता था, बिल्कुल सुनसान। ही डिडेंट वांट टू वर्क, क्योंकि जो है वो काम नहीं करना चाहता था। वो पूरा दिन जो है स्टिक्स काटे, झाड़ियाँ खा करके अपना गुजारा करता था, और जब भी कोई उससे बोलता तो वो उसको सिर्फ एक ही जवाब देता था, हम्प। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद द सेडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब एक दिन जो है ऐसे ही एक घोड़ा उसके पास मंडे मॉर्निंग आता है, और वो अपना जो है वज़न अपनी पीठ पर लिए हुए था, और उससे कहता है कि कैमल ओ कैमल, तुम भी हमारी तरह ही जो है काम करो। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और इसी तरह से उसने उसको भी रिप्लाई कर दिया हम्प, और जो है ये सुन करके हॉर्स वहाँ से चला जाता है और इंसान को उसके बारे में बता देता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। उसके बाद एक कुत्ता जो है उसके पास आता है, एक स्टिक अपने मुंह में उठा करके, और उसको क्या कहता है, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी द लाइक द रेस्ट ऑफ अस। आओ, हम सब की तरह तुम भी जो है इसी तरह से सामान इधर से उधर जो है रख के आओ। हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और इसी तरह से उसने उस डॉग को भी रिप्लाई किया, और डॉग भी जा कर के सारी सिचुएशन जो है किसको बता देता है, मैन को। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द यॉक ऑन हिज नेक। और फिर जो है एक ऑक्स अपने गर्दन पर जो है एक हल ले करके आता है, एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्ले लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अरे कैमल भाई, आ जाओ, हम सब की तरह तुम भी जो है खेतों की जुताई करो। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और इसी तरह से जो है उसने, क्योंकि कैमल जो है सिर्फ हम्प बोलता था, अगर कोई उसको बोलता तो उसने उन तीनों को हम्प बोल करके जो है वहाँ से भगा दिया, और ये तीनों ने जा करके ये बात इंसान को बता दी। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, but the hump thing is in the desert can't work, or he would have been here by now, so I'm going to leave him alone and you must work double time to make up for it. अब उसने, जब इंसान को पता चला कि कैमल जो है काम करने के लिए तैयार नहीं है, जो हमेशा हम्प बोलता रहता है, वो जीव जो है डेजर्ट के बीच में ही रहेगा और वो काम नहीं करेगा, तो उसके जो हिस्से का काम था वो भी उसने उन तीनों को दे दिया कि तुम्हें जो है उसके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा, तुम्हें जो है डबल टाइम मेरे लिए करना पड़ेगा। That made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert, and camel was chewing cud and laughed at them. Then he said hump and went away again. अब तीनों जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं इंसान की बात सुन के, क्योंकि उनको जो है कैमल का जो हिस्से का काम था वो भी करना पड़ रहा था। बेचारे पूरा दिन वैसे ही काम में लगे रहते थे, अब उनको डबल टाइम दे दिया गया। और फिर उन्होंने जो है उस रेगिस्तान के किनारे पर जो है पंचायत की,
जब वो पंचायत कर रहे थे अपनी इस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन निकालने के लिए, तब कैमल भी वहाँ पर जो है उनकी बात सुन रहा था। वो ऐसे ही जो है सूखी लकड़ियों को चबा रहा था और उनकी तरफ हंस रहा था और उनको हम्प बोल करके वहाँ से फिर चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। और फिर जो है उनकी पंचायत जब चल रही थी तो एकदम से एक जिन आ जाता है, एक धूल के बादल की तरह जो है रोलिंग करता हुआ वहाँ पर आ जाता है। जिन आपको पता है, आपने सुना भी है स्टोरीज़ में कि वो एक सुपर नेचुरल पावर वाला जो है सुपर नेचुरल पावर होता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पर दिखाता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। अब हॉर्स जो है उस जिन से कहता है कि सभी रेगिस्तानों के जिन, क्या ये बिल्कुल सही है किसी के लिए कि इतना ज़्यादा आलसी होना। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। जिन कहता है बिल्कुल नहीं, निश्चित तौर पर नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He wouldn't trot. अब जो हॉर्स है वो उसको कहता है, तो फिर आपके जो ये डेजर्ट है इसके बीच में एक लंबी गर्दन वाला, लंबी टांगों वाला एक जीव रहता है और वो जो है पूरा दिन में कोई काम नहीं कर रहा है। मंडे मॉर्निंग से उसने कोई काम नहीं किया है। Hugh, said the Jinn, whistling, that's my camel. What does he say about it? आप जो है जिन को पहचान हो जाते हो और वो विस्लिंग करते हुए कहता है, अच्छा वो तो मेरा कैमल है और उसने तुमसे क्या कहा इसके बारे में। He says hump and he wouldn't plow and said the ox. उसने कहा वो हमसे जो है हम्प बोलता है और वो कुछ भी जो है जुताई वगैरह का काम कुछ भी नहीं करेगा। ऑक्स उसको बताता है। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। अगर तुम 1 मिनट के लिए इंतज़ार करोगे तो मैं उसको हम्प ही कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इस फर्स्ट पार्ट से। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग। कुत्ते को जो है क्या काम दिया गया था, चीज़ों को इधर से उधर लाने का और ले जाने का। द ऑक्स वॉज मेड टू प्लो द फील्ड्स, और ऑक्स को जो है क्या काम दिया गया था, खेतों की जुताई करने का काम दिया गया था। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है डेजर्ट के मिडल में क्यों रहता था। द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडंट वॉन्ट टू वॉक, क्योंकि ये काम नहीं करना चाहता था। It eats sticks, thorns and prickles, and when anybody spoke to it, it said hump and nothing more. पूरा दिन जो है सूखी चीज़ें खाता रहता था, कांटेदार झाड़ियाँ काटे और इनसे अपना गुजारा करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था, उसको काम नहीं करना था। और पूरा जब भी कोई उससे बात करता तो उसको क्या रिप्लाई करता था, हम्प बोल के रिप्लाई करता था। What made the dog, the horse and the ox very angry? तीनों को क्या चीज़ जैसा ऐसी घटना घटित होती है कि तीनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। द मैन टोल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स दैट सिंस द कैमल कांट वॉक ही वुड लीव इट अलोन एंड द 3 of them would have to work double time to make up for the work not done by the camel. इंसान ने उन तीनों को जो है बोल दिया कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको अकेला छोड़ दो और उसके बदले में तुम तीनों को जो है डबल टाइम करना पड़ेगा। दिस मेड दैम वेरी एंग्री, और इसी चीज़ ने जो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिनको कैसे पता चला कि हॉर्स जो है वो कैमल के बारे में बात कर रहा है, उसी की शिकायत कर रहा है। The jinn knew that the horse was complaining against the camel because he was the in charge of all deserts and knew about everything happening in relation to his desert. क्योंकि वो सभी डेजर्ट्स का इंचार्ज था और उसको इन डेजर्ट्स में कुछ भी घटना जो घटित हो रही है उन सब की
जो है बारे में पता रहता था, इन्फॉर्मेशन उसके पास होती थी. सो नाउ वी विल कम टू आवर सेकेंड पार्ट. The jinn rolled himself up in the dust cloak and took a way across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. और जब जिन वहाँ से ये कह करके चला गया कि अब तुम थोड़ी देर रुको, मैं उसके साथ जो है डील अच्छे से डील करके आऊँगा, उसको जो है सबक सिखाऊँगा. तो जिन क्या करता है, अपने आप को फिर से जो है एक डस्टी क्लॉक की तरह जो है घुमा देता है और सीधा जो है डेजर्ट के अंदर चला जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर कैमल जो है अपनी परछाई पानी में देख रहा था. My friend said the jinn, What's this I hear of you doing no work? जिन उससे कहता है, अरे मेरे दोस्त मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो. The jinn sat down with his chin in his hand. और जिन जो है वहाँ पर बैठ जाता है, अपने हाथ से जो है अपनी ठुड्डी को पकड़ लेता है. Why the camel looked at this his own reflection in the pool of water? जबकि जो है कैमल अपनी परछाई को देख करके जो है पानी में ऐसे ही खड़ा रहा, वैसे ही अपनी परछाई को देख रहा था. You haven't given the 3 extra walk ever since Monday morning, all on account of your idleness. तुमको जो है 3 एक्स्ट्रा काम दिए जाते हैं क्योंकि जो है तुमने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आइडलनेस दिखाई है, अपनी लेजीनेस को दिखाया है. सेड द जिन एंड ही वेंट विथ थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और ये बात बोल करके जो है जिन फिर से अपनी ठुड्डी पर हाथ लगा करके सोचना शुरू कर देता है. लेकिन इस चीज़ से जो है कैमल को कोई असर नहीं होता है. हम्प सेड द कैमल, वो उसको भी क्या बोल देता है, हम्प. I shouldn't say that if I were you, said the jinn. जिन कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलता. You might say it once too often. I want you to work. मैं तुम्हें जो है काम पर लगाना चाहता हूँ और तुम अगर एक बार भी ऐसा बोल दोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा. And the camel said hump again, but no sooner had he said than he saw his back. Then he was so proud of puffing up and puffing up into a great big hump. और जिस कमर का वो इतना ज़्यादा घमंड करता था, अपनी सुंदरता का इतना ज़्यादा घमंड करता था, जैसे उसने हम्प बोला वैसे ही जो है उसकी कमर पर एक बड़ी सी जो है पफिंग फुलावट होती चली जाती है, कुबड़ बन जाता है. डू यू सी दैट, सेड द जिन, क्या तुम ये देख रहे हो? दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा अपना हम्प है. दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जो कि तुम बिना तुम्हारे काम न करने की वजह से जो है तुम इसको अपने ऊपर ले करके आए हो. टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है. When the work begin, जब से काम शुरू हुआ है इस अर्थ पर. Now you are going to work, अब तुम काम करने जा रहे हो. How can I, said the camel, मैं कैसे कर सकता हूँ, with this hump on my back, इस hump की वजह से. That has a purpose, said the jinn, इस hump का एक पर्पज है, अपना एक उद्देश्य है. All because you missed those 3 days, क्योंकि तुमने जो है वो 3 दिन खराब कर दिए. You will be able to work now for 3 days without eating. अब तुम जो है बिना खाना खाए 3 दिन तक लगातार काम करने की योग्य हो गई. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम जो है अपने इस हम्प पर जिंदा रह सकते हो. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, और कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया, मैं तुम्हें हम्प दे दिया है. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो द 3 एंड बिहेव, और इस डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ और अपना काम शुरू कर दो. And the camel went away to join the 3, and from that day to this the camel always wears a hump. और उस दिन से जो है उसके ऊपर एक हम्प है, एक कुबड़ है. We call it hump now, जिसको हम हम्प बोलते हैं. Not to hurt his feelings, ताकि उसकी feelings hurt ना हो. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave.
लेकिन वो उन 3 दिनों को कभी कंपनसेट नहीं कर पाया जो उसने इस वर्ल्ड की शुरुआत में वेस्ट कर दिए थे, और अभी तक उसने जो है अच्छे से बिहेव करना नहीं सीखा है। उसको पता नहीं कि कैसे जो है काम किया जाता है, कैसे बातचीत की जाती है। इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इट वॉज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। एक शॉर्ट स्टोरी है, एक मॉरल गिविंग स्टोरी है कि जो है हर व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए और लेज़ी नहीं होना चाहिए। जैसे एक कैमल था, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था। उसने कभी भी जो है जब इस वर्ल्ड की शुरुआत हुई, जब सभी एनिमल्स जो हैं ह्यूमन बींग्स के लिए काम करते थे और उसने काम करने से मना कर दिया था, तो वो आज तक भी जो है उसके लिए कंपनसेट नहीं कर पाया है। इसलिए हर व्यक्ति को जो है अपना काम ज़रूर करना चाहिए और लेज़ी नहीं होना चाहिए। आलस्य जो है बहुत बुरी चीज़ है। इट इज़ मॉरल गिविंग स्टोरी फॉर द स्टूडेंट्स। Now we will come to our questions. The camel was looking at his own reflection in the pool. What was it suggest to you about the camel? The camel's looking at his own reflection in the pool shows that he was proud of his appearance, especially his back. वो अपनी इस बैक, अपनी इस अपीयरेंस का पर बहुत ज़्यादा घमंड कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ। The camel said hump repeatedly. How did it affect him? कैमल जो है बार बार हम्प हम्प बोल रहा था, इससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? When the camel said hump repeatedly, despite the jinn's warning, his back puffed off into a big hump. जिनके वार्निंग देने के बावजूद भी जब उसने हम्प हम्प बोलना जारी रखा तो उसकी जो बैक है वो एकदम से फुलावट आ जाती है, उसमें कुबड़ की तरह फूल जाती है। What according to the jinn was the use of the hump? जिनके अकॉर्डिंग जो है इस हम्प का क्या यूज़ था? आपको पता है कि एक कैमल जो है वो डेजर्ट एनिमल है, उसको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है। वो जो है 1 वीक तक जो है पानी पिए बगैर भी रह सकता है, 3-4 दिन खाना खाए बगैर भी रह सकता है और लगातार ऐसे ही काम कर सकता है। तो वो किस वजह से? वो अपने उस हम्प की वजह से काम कर सकता है, क्योंकि उसमें जो है अपना पानी और खाना स्टोर करके रख लेता है और टाइमली उसको जो है कंज्यूम कर सकता है। तो इसीलिए जो हम्प उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। अकॉर्डिंग टू द जिन, द हम्प वॉज यूजफुल फॉर स्टोरिंग हिज फूड एंड यूजिंग इट ड्यूरिंग कंटिन्यूस वर्क फॉर मैनी डेज। वो अपना फूड स्टोर करने के लिए और लगातार कई दिनों तक काम करते रहने के लिए जो है इसको यूज़ कर सकता था। He has never yet learned to behave. In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? इस बात में जो है राइटर क्या बोलता है कि उसने अभी तक भी बिहेव करना नहीं सीखा है। इससे जो है राइटर का क्या उद्देश्य है, इस बात को बोलने का क्या मतलब है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द कैमल इज स्टिल अ वेरी लेजी एनिमल that is unwilling to work. After he got the hump, the jinn asked him to go out of the desert to help the other 3 animals. अभी तक जो है उसने काम करना नहीं सीखा है, बिहेव करना नहीं सीखा है। जब उसका हम्प जो है जिन ने उसके ऊपर हम्प रख दिया, उसकी कमर में फुलावट कर दी, तब उसने को बोला कि तुम जाओ और उन 3 जानवरों के पास जाकर के उनकी तरह काम करो। इट शोज दैट कैमल स्टिल डिडंट बिहेव हिमसेल्फ एंड वर्कड लेजीली इन द डेजर्ट इटसेल्फ। ही इज स्टिल अनेबल टू कंपनसेट फॉर द 3 मिस्ड डेज, कि अभी तक जो है वो उन 3 मिसिंग डेज के लिए कंपनसेट नहीं कर पाया है। तो इस तरह से जो है हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और इसके मेन पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या हैं? व्हाट डिड द कैमल यूज टू से? हम्प। ओके, नेक्स्ट इज हु केम फर्स्ट to the camel on Monday morning?
First of all, horse came to him for calling him for work. What did he reply? He said only hump. Next, second time who came to meet him? A dog came to meet him and to suggest him to do work. But what did he reply? He replied again hump. And third time an ox came to him and he gave the same reply to him. What did the ox have with him? He had a yoke on his neck. What did the man said to all the three animals? He told them that they have to do double work because the camel is not doing his work, so leave him alone and you do double time to compensate for that. This made the three very angry. And next is, who was the leader of all the deserts, in charge of all the deserts? The jinn was the in charge of all the deserts. What happened with camel when he repeatedly said hump to the jinn? His beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. उसकी जो ब्यूटीफुल बैक थी वो एकदम से एक लंप की तरह हो जाती है, एक मोटी गांठ की तरह हो जाती है फूल करके, और उसको जो है हम्प बोला जाता है, कुबड़ बोला जाता है. अब इसके बाद क्या था भाई नेक्स्ट? What was the use of hump? As I told you before that hump is used to store the food and water for many days. Camel can do work continuously for the days without having water and food. So it is useful for the camel to do continuously his old task. So I have revised a complete chapter with question answers and word meanings you have to revise. Here are some words I will revise for you. Prickles, thorns. Saddle, seat on the horseback. Trot, move at medium pace. Fetch, go and bring. Yoke, wooden bar put across the neck of the animals. Hump, lump on the back. Idle, one who doesn't work. Remonstrated, argued with. Dust cloak, loose outer garment of dust. Puffing up, rising. Jinn, a spirit with strange powers. Howling, long loud cry. Reflection, image. So these are the main words which you have to learn. Thank you.